इस लड़की ने एक फोटो खींची, लेकिन गलती से उसने एक कत्ल होते हुए देख लिया। उसने बिना घबराए कैमरे का शटर दबा दिया। जब कातिल लाश को ठिकाने लगा रहा था, लड़की वहां से जल्दी से भाग निकली, लेकिन जब वो कार के पास पहुंची तो उसका चाचा गायब था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लड़की तेजी से कब्रिस्तान की तरफ दौड़ी और अब उसका चाचा उस कातिल से उसके बारे में पूछ रहा था। लड़की जोर से चिल्लाई ताकि चाचा को सावधान कर सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका चाचा इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। जैसे ही कातिल ने लड़की को मारने की कोशिश की, उसकी नजर लड़की के हाथ में कैमरे पर पड़ी। लड़की तुरंत पलटी और वहां से भाग गई। भागते भागते वो एक लकड़ी के घर तक पहुंची। घर का मालिक उसे रोकने बाहर आया। तभी एक गोली उसकी टखने पर बिल्कुल निशाने पर लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि उसका दिमाग सुन्न हो गया। इतने में एक भारी हथियारों से लैस नकाबपोश हत्यारा उसके पास आ गया। उसे देखकर घर का मालिक तुरंत होश में आया और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। घर के अंदर उसने अपने पास बची हुई सिर्फ 2 गोलियां अपनी बंदूक में भरी। जैसे ही कातिल ने दरवाजा खोला, आदमी ने झुककर गोली चलाई, लेकिन दूरी की वजह से गोलियां घातक साबित नहीं हुई। कातिल जल्दी से उठ खड़ा हुआ। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। दोनों में से कोई भी पहले कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आदमी ने कातिल को सख्ती से चेतावनी दी। कातिल थोड़ा डगमगाया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो उसे पता चला कि सिग्नल ही नहीं। कातिल ने सौदा किया, अगर आदमी लड़की उसे दे दे तो वो वहाँ से चला जाएगा। आदमी सोच में पड़ गया, लेकिन जब उसने लड़की की मासूम आंखों में देखा तो उसे अपने बेटे की याद आ गई, जो कुछ दिन पहले हादसे में मारा गया था। उसने लड़की को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा। जख्म की मरहम पट्टी करने के बाद उसने लड़की से कुछ और सामान तैयार करने को कहा। आदमी ने एक्स्ट्रा बल्ब तौलिए में लपेटे और पूरी ताकत से एक बल्ब तोड़ दिया। लड़की हैरानी से देखती रही। उसने बल्ब के टुकड़े सीढ़ियों पर बिछा दी। नीचे कातिल का सब्र अब जवाब दे रहा था। आदमी ने जल्दी से लड़की से कहा कि खिड़की से कूदकर भाग जाए, लेकिन लड़की जब नीचे कूदी तो उससे आवाज हो गई। कातिल ने उसका पीछा किया। उसने लड़की पर गोलियां चला दी, लेकिन जब उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं, तो वो वापस घर चला गया। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। आदमी नीचे ये देखने गया कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसने एक बूट पर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वो जाल में फंस गया है। अब तक कातिल ऊपर की मंजिल पर चढ़ चुका था। लड़की को कुछ आवाज सुनाई दी। तभी आदमी कातिल के पीछे से आ गया।